हाय गाइस, वेलकम टू अजीत मैथमेटिक्स। आज हम लोग देखेंगे कि स्टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में 100 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन था कि रखने के दृष्टिकोण से इजी माना जाता है, लेकिन 2012-11 के दृष्टिकोण से स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडरेट था। तो हम लोग इसके बारे में तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि स्टेट फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है और 2 महीना 2.5 महीना में कंडक्ट करा लेगा। सरकार कुछ भी लिखता है कि ये टाइम में कंडक्ट करेंगे, हम लोग अपना प्रिपरेशन ज़बरदस्त रखना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरा ये सेट था, कोड नंबर 105, 27, सिर्फ जिनका मैथ है वो, और बाकी लोग का तो बात अलग है, बाकी लोग और कहीं से तैयारी कीजिए। तो देख रहे हैं कि मेंसुरेशन में कितना क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मेंसुरेशन में मेरा जे कोड था 105 का जे कोड था। ठीक है, मेरा 132-33 नंबर आ रहा था, तो श्योर थे कि इस बार हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य बिहार सरकार की। क्या करना है बिहार सरकार को तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, खास करके जो लोग का मैथ थोड़ा वीक है, वो लोग को मॉडरेट तक पहुंचाना चाहते हैं, एकदम लो से मॉडरेट। इसमें रखेंगे क्या, थ्योरी रखेंगे विथ क्वेश्चन रखेंगे। मान के चलिए मिला जुला के कि फार्मूला पर ध्यान रखना है और उसी पर क्वेश्चन रखना है। तो 9-10 से ही पूछा गया है और 20% 11-12 से पूछा गया है। तो जो टॉपिक से पूछा गया है वो टॉपिक पर लास्ट में फोकस कर लेंगे, 11-12 पर। फिलहाल हम लोग देखते हैं 9-10 पर देखेंगे पहले। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का डेमो दिखा रहा हूँ। डेमो क्या है कि पहला नंबर क्वेश्चन का डेमो क्या है, मेंसुरेशन में कोड नंबर जे 27 नंबर तो हो गया 1 to 50, जो हम लोग का शिक्षा शास्त्र और रीजनिंग था उसमें है। तो उसमें भी 1-2 मैथ घुसा दिया था, 1-2 मैथ एंट्री करा दिया था, और इसमें कुछ रीजनिंग भी एंट्री कराया था, तो वो भी मैथ के दृष्टिकोण से बन ही जाता था। तो हम लोग देखते हैं, और कभी कभी 50 नंबर वाला भी करेंगे। तो देखते हैं कि मेंसुरेशन में क्या पूछा है। तो 63 नंबर, 64 नंबर, 88 नंबर, 120, 125, 6, 7 और 130, 30, 134, 1 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 क्वेश्चन सिर्फ मेंसुरेशन से पूछा है। मेंसुरेशन में क्या क्या आता है सब लोग जानते हैं, बेद आता है, त्रिभुज आता है, आयताकार आता है, और 3 डायमेंशन भी आता है, जिसमें शंकु आता है, बेलन आता है, घन घनाभ। ठीक है, हम लोग का बाल्टी पढ़ना है। और ट्रीगो तो बिल्कुल इजी पूछा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन पूछा है, ये भी बहुत इजी है। अलजेब्रा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछा है। ज्योमेट्री में 3 क्वेश्चन पूछा है। परसेंटेज में हम लोग का इतना पूछा है। ठीक है, गिन लीजिएगा कितना है। और इसके अलावा पूछा है क्या क्या, यूनियन इंटरसेक्शन से पूछा है, बहुपद से पूछा है 2 क्वेश्चन, और डिफरेंशिएशन से 1 क्वेश्चन पूछा है। लेकिन हम लोग को डिफरेंशिएशन ठीक से जानना है। क्या जानना है, तो फार्मूला जानना है, फार्मूला विद क्वेश्चन पूछा है। और डिफिनिट से पूछा है, डिफरेंशिएशन से पूछा है 1 क्वेश्चन 66 नंबर, और इंटीग्रेशन से पूछा है 70, 105 और 117 क्वेश्चन नंबर जो पूछा है। डिफिनिट इंटीग्रेशन से एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग का ये पढ़ना है, ये दोनों अच्छे से पढ़ना है 11-12। इससे हम लोग का 4 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन कवर हो जाएगा ये दोनों चैप्टर से। तो ये दोनों चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल 9-10 पढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 9-10 में और सेल्फ थ्योरी से पूछा था 2-3 क्वेश्चन, और कैलकुलेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन से पूछा था 8-10 क्वेश्चन। तो ये तो लिखा हुआ है 60, 70, 80 क्वेश्चन का डाटा है, जो भी है 60 क्वेश्चन मान के चलिए, 65 क्वेश्चन। और हम लोग का टॉपिक अब रह गया 9-10 का, तो कुछ टॉपिक सिमिलर है। जैसे शुरू का 2 चैप्टर ले लिया जाए, तो शुरू का नंबर सिस्टम हो गया, रियल नंबर है, और दूसरा लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाले रेखीय समीकरण, ये दोनों बिल्कुल सेम है। उसके बाद अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी कुछ मिलता है।
और आगे क्वेश्चन क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, जो क्वेश्चन पहले हम लोग 10th करेंगे फिर 9th करेंगे, और जो जो 10th में पढ़ा देंगे वो 9th में नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए हम लोग का जल्दी सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग बिना देर किए हुए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं और ये इंट्रो क्लास समाप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे से देखेंगे क्वेश्चन। आज हम लोग मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रीवो का देख लेंगे कि ट्रीवो का क्वेश्चन लाया, तो आज ट्रीवो का देख लेंगे, नेक्स्ट में मेंसुरेशन देख लेंगे, और उसके बाद अलजेब्रा का तो लंबा है तो अलजेब्रा देखेंगे नहीं, सीधे शुरू कर देंगे, है ना, अपना सिलेबस भी बना। तो ठीक है, इसे नोट डाउन कर लिए हमने। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। पूछा था साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो सभी लोग का पता है कि 1 होगा, है ना, सभी लोग का पता है कि 1 होगा, ये 1 होता है। लेकिन ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन दिया था, ऑप्शन क्या दिया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा ऑप्शन दिया था कॉसेक स्क्वायर जो भी दे थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एग्जैक्ट नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन कुछ देगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 के बराबर कौन होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं, है ना, बिना ज्यादा सोचे समझे। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, है ना, 3/4। तो पूछ रहा है कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार, तो कर्म निकालना है, तो कर्म कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 16 × 25 5, तो लंब आधार बटा कर्म, तो आधार कितना है 4/5 कॉस ए बराबर, सॉरी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्म होता है, गलती कर दी, तो कर्म बराबर क्या होगा 3 कर्म तो दिया हुआ है लेकिन आधार निकालना है, तो कर्म के स्क्वायर मतलब 4 × 16 के 4 × 16 और -3 × 9, तो 16 में से 9 गया कितना बचा √7, तो हम लोग का निकालना है क्या कॉस ए मतलब आधार, तो आधार कितना आ गया √7 बटा कर्म, कर्म मतलब ये आंसर हुआ, सॉरी जल्दी हो गया। और आगे हम लोग का क्वेश्चन है 1 - tan 45 1 + tan 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो सब लोग के पता है, क्या पता है 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 में से बन गया, ऊपर 0 आ गया, जब ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी रहेगा तो 0 ही होगा, तो हो गया 0, है ना। और ना तो इसको tan 45 को tan 45 इसको भी tan 45 लिख देते तो ये कट के हो जाता, 1 को लिखते हैं ना, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी से। tan a बराबर 7/24 दिया हुआ है, tan a बराबर 7/24, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, है ना, तो हम लोग का कर्म निकाल लेना है, मतलब 7 का स्क्वायर 749 और 24 का स्क्वायर 576 और इसमें चढ़ा देंगे रूट, तो कितना हो जाएगा 625, तो इसलिए मेरा 25 आया, तो कर्म आ गया 25। तो हम लोग का पूछ रहा है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए का मान पूछ रहा है और कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए का क्या होता है लंब बटा कर्म, तो लंब कितना है 7, कर्म कितना है 25, आधार कितना है 24 और कर्म कितना है 25, एलसीएम लिया 25 तो कितना हो गया
7 4 11 मतलब 31/25 आ गया। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। x का मान ज्ञात करें cos 40 प्लस x डिग्री। x का मान ज्ञात करें तो हम लोग का दिया हुआ है cos 40 डिग्री प्लस x, cos 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू क्या दिया हुआ है sin 30 डिग्री। ठीक है, तो sin 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर जो तुरंत बनाना चाहते हैं तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए। मतलब 40 डिग्री और प्लस x और प्लस 30 डिग्री बराबर कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर दें तो 4 3 7 तो x बराबर 20 डिग्री। ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन बेसिक से थोड़ा देखना चाहते हैं। जब ऐसा रहे तो ये दोनों का जोड़ हो, मतलब एक दूसरे से एंगल चेंज होता है, तो ऐसा कर देते हैं 90 पर चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो 90 डायरेक्ट आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या देख सकते हैं कि cos को ज्यों का त्यों छोड़ सकते हैं, और उसके बाद साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60 डिग्री। तो 90 माइनस 60 डिग्री लिखिएगा तो साइन 30 डिग्री में बचेगा। हाँ, तो साइन 30 बचेगा, तो ये हो गया कितना cos 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और इधर हो गया cos 45 प्लस x। तो हम लोग का cos कैंसिल होता है, लेकिन कैंसिल नहीं किया जाता है, तो 45 प्लस x बराबर 60, 45 नहीं है सॉरी 40 है। तो हम लोग का कितना हो गया x बराबर 20 डिग्री, ऊपर में 20 आया नीचे भी 20 आया, देख लीजिए है ना। और आगे क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हम लोग का पूछा था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से, तो इन्वर्स पढ़ना है हम लोग का 12th में, तो इन्वर्स का भी थ्योरी क्वेश्चन देख लेंगे है ना। तो एक क्वेश्चन वो पूछा था, उससे पहले कर देते हैं कि अनुपूरक कोण को युग्म में एक कोण दूसरे कोण के 2/3, अनुपूरक कहिए या कोटिपूरक कहिए, अनुपूरक कोण के युग्म में से एक दूसरे कोण का 2/3 है। एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं अनुपूरक कोण क्या होता है। तो अनुपूरक कोण पहले हम लोग मान लेते हैं क्या है, एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है। तो एक कोण मान लेते हैं थीटा, तो दूसरा कोण क्या होगा 2/3 है। तो दूसरा कोण मान लेते हैं थीटा, तो एक कोण क्या होगा 2/3 मतलब 2/3 है ना। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो दो कोणों का जोड़ होता है कोण ए कोण बी, अनुपूरक का 90 होता है तो जान लेंगे। तो 2 थीटा प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, और ये हो गया 2 थीटा प्लस 3 थीटा बटा 3 इक्वल टू 90 डिग्री, और ये कितना हो गया 3 2 5 थीटा बराबर 90 गुने 3, मतलब 5 दूना 10 9 दूना 18 18 3 54। ठीक है, 18 3 54 54 डिग्री। तो एक 54 आ गया, तो दूसरा 90 में घटा दीजिए, 54 घटा दीजिए, दूसरा 90 में, या तो यहाँ पर मान पुट कर दीजिए उससे भी आ जाएगा। यहाँ पर 54 घटा देते हैं तो कितना आता है दूसरा कोण आ जाएगा हम लोग का 36। तो एक कोण 36 हो गया और दूसरा कोण 54 हो गया। ठीक है, ये दोनों का सोल्व कीजिएगा तो 2/3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दे दीजिए, और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दो अनुपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री।
दो अनुपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री। मान लिया जाए कि एक ही थ्योरी से दो क्वेश्चन पूछ दिया, इसलिए हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत ध्यान से देखना होगा कि दो अनुपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री। डायरेक्ट लिखा इतना क्वेश्चन, दो अनुपूरक मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल कोणों का अंतर 30 डिग्री है। तो बताएं दोनों कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो बताएं दोनों कोण का मान क्या होगा। तो बताएं कोण का मान। सिंपल है, अगर जो एक्स वाई भी मान लेते हैं तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कोणों का अंतर कितना दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। एक्स माइनस वाई के इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाला बड़ा होगा वाई वाला छोटा होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग जानते हैं बी नोट एट, क्या जानते हैं एक्स प्लस वाई बराबर कितना 90 डिग्री। समीकरण 1 और 2 लुप्तीकरण विधि से कट गया, ये से कैंसिल आउट और ये हो गया 9 3 12 120। तो x बराबर कितना आ गया 60। x बराबर 60 तो y बराबर क्या होगा, यहाँ पर 60 रख दीजिए तो y बराबर 30, दोनों का जोड़ 90, मतलब सही किए। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन ट्रीगो का क्या है। अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 है। तो इसका मान पाई में पूछ रहा है ना, पाई में पूछ रहा है, पाई/4, पाई/6 है ना, पाई इस टाइप से पूछ रहा है, पाई/2। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, कौन होगा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉरी यहाँ से √2 है। हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, फार्मूला है वो देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन देखने से पहले फार्मूला देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x। इसी चीज को दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, इसका भी मान x ही आता है। ये दोनों थ्योरी ध्यान में रखते हुए इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और साइन 1 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर साइन इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 के 45 डिग्री, और 45 डिग्री के हम लोग अभी रेडियन में चेंज करने के लिए सीखे थे, है ना। मतलब कितना हो जाएगा 4 फेरा में, मतलब पाई/4। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 45 के पाई/4 लिख देते हैं। तो साइन से साइन कट गया, इनवर्स से साइन गायब हो गया, तो हम लोग का क्या आएगा आंसर पाई/4। तो पाई/4 कौन दिख रहा है, ये नंबर ऑप्शन, ये मान देते हैं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किसका, ये तो देख लिए थे ट्रीगो का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसका देखना चाहते हैं, ट्रीगो मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति का देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद हम लोग 10th का शुरू से चलेंगे, फास्ट चलेंगे, थोड़ा मॉडरेट, लो टू मॉडरेट लेवल जाएंगे। जहाँ तक ये स्टेप पूछा है उससे हम लोग 2 कदम आगे जाएंगे, और 100 में 100 लाने का गारंटी रहेगा मेरा तरफ से, 100 में 100 लाने का गारंटी रहेगा, क्योंकि वही पढ़ाऊंगा जो ये स्टेप पूछा है। ठीक है, और घबराने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वही पूछेगा जो पूछा है। ऐसा नहीं कि सोशल साइंस में तो थोड़ा इधर उधर से पूछ दिया था, तो कोई बात नहीं, उन लोग का ठीक पूछेगा, उन लोग का अरेंज करेगा, हम लोग में तो कोई अंतर नहीं होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, भरोसा रखिए, पूरा कोर्स करा देंगे 2 महीना के अंदर।